तो यार यहाँ पर एप्पल की तरफ से एप्पल मैक मिनी M4 चिपसेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और यहाँ पर हमें देखने को मिला है रिसेंटली एप्पल मैक मिनी M4 और अब ये डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा 10 या फिर 11 नवंबर से। तो यार क्या क्रेजी कर दिया है इन लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि अब लास्ट अगर M2 मिनी से कंपेयर करें तो साइज इसका काफ़ी छोटा हो चुका है और परफॉर्मेंस में काफ़ी फास्टर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। चिपसेट का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और इसके अलावा हमें यहाँ पर थंडरबोल्ट 5 का पोर्ट्स भी देखने को मिले हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर रहे हैं। तो देखते हैं क्या आपको इसे चूज करना चाहिए या फिर नहीं, मतलब कि इसे अपग्रेड करना वर्थ इट होगा या फिर नहीं। जब मैक मिनी M2 लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था 59,000 के अराउंड और अब ये सेल में अवेलेबल हो रहा था 50,000 के अराउंड। और अब जो लेटेस्ट M4 चिपसेट के साथ जो मैक मिनी आया है उसका भी प्राइस वही सेम 59,000 ही है। देखो ये मैक मिनी M2 का साइज और ये रहा मैक मिनी M4 का साइज, तो आप साइज में यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो, कितना ये स्मॉलर और कितना ये कॉम्पैक्ट और कितना ये ज़्यादा और भी मिनी हो चुका है। मेजरली यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अपग्रेड हुआ है और आप इसे चूज कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपग्रेड इन्होंने ये किया है कि पहले वाले जो मैक मिनी M2 आती थी ना, वहाँ पर हमें मिनिमम 8 GB रैम बेस वेरिएंट में और 256 GB का इंटरनल SSD के साथ ये आता था, लेकिन इस बार ये अपग्रेड कर दिया है एप्पल वालों ने और यहाँ पर हमें मिनिमम जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर ही 16 GB ऑफ रैम और इसके साथ ही 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज के साथ ये देखने को मिल जाता है। तो ये तो रहा काफ़ी प्लस पॉइंट। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप अपग्रेड करते हो M2 से M4 में तो यहाँ पर आपको डबल स्पीड देखने को मिल जाता है, मतलब आप 2x फास्टर हो गए एज कंपेरिजन टू M2 चिपसेट। और वहाँ पर था 8 GB का बेस वेरिएंट में रैम, तो यहाँ पर 16 GB रैम मिल रहा है। तो आपको एक तो चिपसेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उसके साथ ही यहाँ पर रैम में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए एज ए बिगिनर या फिर एज ए इंटरमीडिएट भी इसे लेते हो ना, तो आपको काफ़ी परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स या फिर जो डाविंची रिजॉल्व वगैरह है वो काफ़ी हैवी एडिटिंग करने पर लास्ट M2 में यहाँ पर कुछ हद तक लैग देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ये M4 में ये लैग वगैरह नहीं होगा और आप इवन 4K मॉडरेट एडिटिंग भी कर पाओगे और 1080p में तो आप डेफिनेटली हैवी एडिटिंग ही कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 16 GB रैम है और इसके साथ ही M4 का चिपसेट जो कि काफ़ी फास्टर है। यहाँ पर GPU कोर्स में भी अपग्रेड्स है, इसीलिए आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त कर सकते हो। और अगर आप एक प्रो एडिटर हो और ज़्यादा 4K में हैवी एडिटिंग करना चाहते हो या फिर बहुत सारे लेयर्स के साथ एडिट करते हो, देन आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हो 24 GB रैम और 512 GB ऑफ SSD के साथ एक्स्ट्रा 20,000 देकर। देखो यार यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर याद रख लो, तो जब भी आप इसे परचेस करो उससे पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको कितने रैम और कितने स्टोरेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते, मतलब कि ये नॉन अपग्रेडेबल है, ये खुला खुली वगैरह सिस्टम नहीं चलता है यहाँ पर। और अगर आप स्टोरेज में अपग्रेड नहीं करना चाहते हो, वही 256 GB का स्टोरेज में ही काम चलाना चाहते हो, देन ये काइंड ऑफ मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने M2 को यूज किया है वही 256 GB स्टोरेज के साथ मैकबुक एयर M2 को, लेकिन वहाँ पर स्टोरेज एफिशिएंट नहीं होता है। तो इसीलिए आप डिफरेंट सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, जैसे कि एक्सटर्नल SSD वगैरह। सैमसंग का जो T7 या फिर T9 का वर्सन वही SSD को आप ले सकते हो एज योर एक्सटर्नल SSD, तो यहाँ पर आपका काम डेफिनेटली अच्छे से चल जाएगा। और अगर आप ये एक्सटर्नल SSD वगैरह की झंझट में पड़ना नहीं चाहते, देन आप इसे मिनिमम 512 GB ऑफ SSD के साथ ले सकते हो एक्स्ट्रा 20,000 देकर। तो पहले मैक मिनी M2 में डिस्प्ले का 2 ही पोर्ट्स था, मतलब आप इसे 2 ही डिस्प्ले में एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन इस बार ये बढ़ाकर 3 पोर्ट्स दे दिया गया है और आप इसे मतलब मल्टीटास्किंग भी अब नेक्स्ट लेवल में होने वाला है, ये डेफिनेटली है। यहाँ पर प्रीबिल्ट एप्पल इंटेलिजेंस भी देखने को मिल रहा है। हाँ, ये कंफर्म है कि इंडिया में ये 2025 के बाद ही आएगा, लेकिन आप रीजन वगैरह लैंग्वेज वगैरह चेंज करके अभी भी आप इसे इंडिया में ही यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पर पोर्ट्स में। पोर्ट्स यहाँ पर अब थंडरबोल्ट 5 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है पोर्ट्स में, तो यहाँ पर आप 1025 Gbps तक का मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकते हो। इसका मतलब
फ्यूचर टेक प्रूफ मिल जाता है, मतलब कि आप इसे नेक्स्ट 5 ईयर तक अच्छे से यूज कर सकते हो। दो नेगेटिव पॉइंट्स लगा है मुझे, शायद आपको ना भी लगे, क्योंकि यहाँ पर मेन तो है यहाँ पर माइक्रोफोन। यहाँ पर सीरी का जो इंटीग्रेशन है वो तो देखने को मिलता है, एप्पल इंटेलिजेंस है वो तो देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमें कोई भी माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो कि जिससे कि हम सीरी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल वगैरह या फिर और भी जूम कॉल वगैरह में जिसे यूज कर सकते हैं, उसका प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि आपको एक्सटर्नल ईयरफोन लगाना पड़ेगा या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह या फिर ब्लूटूथ के हेडसेट वगैरह कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ लेस प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ है यहाँ पर। और नेक्स्ट है यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल SD कार्ड सपोर्ट करने का कोई भी पोर्ट्स नहीं है। मतलब आप यहाँ पर मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप SD कार्ड के थ्रू वीडियो को इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ये एक प्रॉब्लम लगा है मुझे। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो आप जुगाड़ लगा करके। लेकिन दोस्तों अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये एक तो वही सेम प्राइस में मिल रहा है M2 के हिसाब से। जो नए लोग हैं जो M2 लेना चाहते थे डायरेक्टली M4 ले सकते हैं, और अगर आपके पास M2 भी है और आप इसे यूज कर रहे हो देन फिर भी आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। एक तो है डिस्प्ले का पोर्ट्स ज़्यादा है, थंडरबोल्ट का स्पीड बढ़ चुका है, और सेकेंडली 16 GB का रैम, और इसके साथ ही यहाँ पर ये और भी ज़्यादा कम्पैक्ट है और वही सेम प्राइस में ही मिल रहा है। और अब तो एप्पल की तरफ से दिवाली सेल वगैरह चल रहा है और स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसे आप 49,000 में इसे परचेस कर सकते हो। कुछ कार्ड्स के ऑफर्स वगैरह जैसे कि HDFC के क्रेडिट कार्ड्स और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पर इंस्टेंट 10,000 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो आप इसी वजह से इसे चूज कर सकते हो। और 10,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे फोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। फोटोशॉप डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके अलावा भी आप नॉर्मल यूज भी कर सकते हो। अगर आप मैक मिनी M4 प्रो चिपसेट के साथ लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, लेकिन उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो यार ये था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।